लगातार बढ़ते नफरती बयानों और नफरत की सियासत को लेकर देश के 100 से ज्यादा पूर्व आईएएस ऑफिसर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखा है और उसमें उन्होंने इस सब को रोकने की यहां पर बात की है। आपको बता दें कि क्या क्या लिखा गया है। पूर्व नौकरशाहों की ये जो खुला खत है उसमें पत्र में राजनीति जो है, नफरत की राजनीति, उसे खत्म करने की अपील की गई है। कहा गया है कि हम देश में नफरत से भरी तबाही का एक तरह से उन्माद देख रहे हैं। ये काफी बड़े शब्द हैं और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सभी लोग आहत हैं देश में जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसमें आगे ये कहा गया है इन पूर्व आईएएस अफसरों के द्वारा कि जो बलि की वेदी है उसमें मुस्लिम, अल्पसंख्यक और संविधान जो है वो आ रहा है, यानी कि इन सबको निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिमों पर निशाना साधा जा रहा है, जो अल्पसंख्यक है उनको कहीं ना कहीं निशाने पर लिया जा रहा है और लगातार संविधान जो है उसे चोट पहुंचाई जा रही है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारी सीनियर एडिटर नीता शर्मा का। नीता, जो कुछ देश में हो रहा है वही बात प्रधानमंत्री को खुले खत में लिखी है ये जो पूर्व आईएएस नौकरशाह हैं, और क्या कुछ इसमें कहा गया है और कौन कौन वो चेहरे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी है? बिल्कुल अदिति, बहुत ही स्ट्रांग लेटर है जो ये 108 ब्यूरोक्रेट्स ने लिखा है। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की आर्म्स को सर्व किया है, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो डीजी रहे हो। अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े चेहरे हैं इन नामों में। अगर मैं वो कुछ नाम पढ़ के बता पाऊं इनमें, जैसे कि होम सेक्रेटरी जो फॉर्मर थे जीके पिल्लई वो हैं, वो काफी समय तक दिल्ली यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह सचिव रहे हैं। शिव शंकर मेनन हैं जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। साथ में जो मुंबई की महाराष्ट्र काडर से बिलोंग करती हैं मीरा भवंकर, वो डीजी रही हैं, वो भी हैं। जम्मू कश्मीर के डीजी जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरीट के कई आला अफसर हैं। एएस दुल्लत जिन्होंने पूर्व वाजपेयी सरकार में, पहले वो आरएनडब्ल्यू के जो हैं वो सेक्रेटरी भी रह चुके थे, फिर वाजपेयी के साथ वो पीएमओ में भी रहे थे। टीके नायडू जो पीएमओ के साथ रहे थे। तो ये वो सब लोग हैं जिन्होंने अलग अलग कैपेसिटी में भारत सरकार को सर्व किया है और वो जानते हैं कि इस तरह के जब जो इवेंट्स होते हैं देश भर में उसके क्या रेपरकशंस होते हैं, क्या फॉल आउट क्या होता है, तो ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने बोला है कि पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी वो राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में भी दंगे हुए, लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय देखता है। उनका ये कहना है कि ये ऐसे राज्य हैं जहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कानून को बनाए रखने की बजाय, मतलब उसे स्ट्रेस करने की बजाय, वो एक पार्ट बन जाता है कि इस तरह के जो उपवाद जो हो रहे हैं उसको आगे बढ़ावा देने के लिए। अदिति, बिल्कुल नीता, यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये चिट्ठी तो अब आई है, लेकिन इसके पहले से जो घटनाएं हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में लगातार ये सवाल भी उठाए गए कि अगर प्रधानमंत्री आकर अपील करें या इस मामले में बात रखें या देश का एक तरह से आह्वान करें तो वो बात भी बहुत एक तरह से प्रभाव डालती है लोगों के मानस पर और लोगों पर फर्क पड़ता है, लेकिन उनकी चुप्पी भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको आगे आके कुछ बोलना होगा। प्रधानमंत्री से ये गुजारिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर ही आगे चला जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने ये आजादी का अमृतोत्सव जो चल रहा है उसके तहत प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए ताकि जो शांति बहाली है वो देश में हो सके। क्योंकि ये देखा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है कि हम क्या पहने, हम क्या रिलीजन को फॉलो करें, उसे लेकर भी काफी विवाद जो है अलग अलग राज्यों में हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि यहाँ पर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, आप यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप इस तरह के कपड़े नहीं पहनकर बाहर आ सकते। आप सोसाइटीज में भी देखिए जो ग्रुप्स हैं उनमें भी किस तरह के जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो घूम रहे हैं कि आप इस व्यक्ति से सब्जी मत खरीदिए, आप उससे फल मत खरीदिए। तो इस तरह का जो हेट एक प्रोपोगेशन हो रही है वो बहुत ज्यादा अभी फिलहाल देश में हो रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कई बड़े लोगों ने, जिसमें नजीब जंग जो है वो शामिल हैं, शिव शंकर मेनन जो है वो शामिल हैं, और ऐसे लोगों ने प्रधानमंत्री से कहा है कि ये जो नफरत की राजनीति हो रही है इससे खत्म होना चाहिए और उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री जरूर इस पर कुछ बोलेंगे और इसे खत्म करने में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे।